बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं 90% बीमारियां कहाँ से जन्म लेती हैं? अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, थकन महसूस करते हैं या फिर आपकी नींद नहीं पूरी होती और हर वक्त उदासी और उकताए फिरते हैं, तो ये बीमारी कहाँ से जन्म लेती है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हर वक्त की बीमारी, थकन, जिस्म दर्द, नींद का पूरा नहीं होना और हर वक्त थके थके महसूस होना, इन सब बीमारियों की जड़ आपकी पेट से शुरू होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हर बीमारी की जड़ जो है वो आपके पेट से शुरू होती है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि एंड पे मैं आपको पॉइंट टिप्स ऐसी भी बताऊंगा ताकि आप अपने मैदे को ठीक कर सकें और बीमारियों से बच सकें। इंसानी जिस्म में निज़ाम एक ऐसा अमल है जो कि आपकी खुराक को तोड़ता है, इसको तवानाई में कन्वर्ट करके आपके खून में शामिल करता है और फासिद मादों को खारिज करता है। अगर ये ठीक तरह काम नहीं कर रहा तो होगा क्या? खुराक ठीक तरह से हजम नहीं होगी, जो तवानाई आपके खून में शामिल हो रही है वो नहीं होगी, गंदे मादे ठीक तरह खारिज नहीं होंगे और वो सारे आपके खून में शामिल हो जाएंगे, जो कि वो जाके आपको बीमार कर देंगे। इस सारे प्रोसेस को लीकी गट सिंड्रोम कहते हैं। ये अगर आप में होना शुरू हो जाए तो आपको बहुत सारी जो है बीमारियां लाहिक हो जाती हैं। इसकी बेसिकली अलामात जो कुछ हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आपको बदहजमी हो जाएगी, आपके पेट में गैस होना शुरू हो जाएगी, आपको चिड़चिड़ापन शुरू हो जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे, कभी दस्त और कभी कब्ज होना शुरू हो जाएगी, नींद पूरी नहीं होगी, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई गैस जो है वो आपके दिमाग को चढ़ रही है, सीना जकड़ा जाएगा, ठीक तरह से सांस नहीं आता, सांस फूलना शुरू हो जाता है, रात को नींद नहीं आती और एकदम इंसान उठ जाता है कि शायद मुझे दिल का अटैक होने लगा है। इसके अलावा लोग आके कंप्लेंट ये करते हैं कि जी उनका मैदा ठीक तरह काम नहीं कर रहा और जो गैस है वो दिमाग को चढ़ रही है। ये सब कुछ इस वजह से है कि ये हमारी जो निज़ाम है वो ठीक तरह से हमारी खुराक को हजम नहीं कर रहा। तो अगर आपका जो है, आपको पता है कि जो आपकी आंतें हैं वो सेकंड ब्रेन भी कहलाती हैं। हमारे जिस्म में खुशी का हार्मोन है जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं। हमारी गट में मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारे खुराक को हजम करते हैं और यही वो माइक्रोब्स हैं जो कि जाके सेरोटोनिन जो है बनाते हैं। जो सेरोटोनिन है, खुशी का हार्मोन, 90% जो है वो हमारी आंतों में बनता है और अगर ये सारा कुछ खराब है तो इसकी वजह से जो है आप जो बहुत ज्यादा बीमार होना पड़ शुरू हो जाते हैं। अब जैसे मैंने पहले बात की थी कि लीकी गट सिंड्रोम हो जाता है। अब लीकी गट जब सिंड्रोम आपको खाना हजम होने की वजह से नहीं होता तो इससे बीमारियां क्या होती हैं? सबसे पहले आपको जो है वो कब्ज की शिकायत होगी। कब्ज की शिकायत होगी तो आपको बवासीर होने का खतरा है, एनल फिशर होने का खतरा है। इसके अलावा जो है वो फासिद मादे जो हैं वो आपके खून में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कब्ज होगी तो उसके साथ आपको जो है वो ऑटोइम्यून बीमारियां जो हैं, अगर लीकी गट सिंड्रोम है तो ऑटोइम्यून बीमारियां जितनी भी हैं जिनमें जो है रूमेटाइड आर्थराइटिस है और लूपस है, ये होने का खतरा होता है। इसके अलावा अगर आपको पेट में गैस महसूस होती है तो आपको जो है वो दिल की धड़कन जो है वो बहुत ज्यादा पाल्पिटेशन होना शुरू हो जाती है या तेज होना शुरू हो जाती है या आगे पीछे हो जाती है। इसके अलावा एसिड रिफ्लेक्स अगर होना शुरू हो जाए तो आपको गले में और सीने में जलन और खराश होना शुरू हो जाती है। अगर आपकी आंतें खराब हैं और ठीक तरह काम नहीं कर रही तो आपको बहुत सारी जिल्द की बीमारियां जैसे सोरियासिस, एक्जिमा, चेहरे पे रेडनेस ये होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जितना भी ज़्यादा है, ये जितनी भी बीमारियां हैं ये सारी आपकी खुराक से जो है जुड़ी हैं। अगर वो ठीक तरह हजम नहीं हो रही और ठीक तरह जो है वो खून में हरारत जो है वो जज़ब नहीं हो रही तो समझ लें कि ये सारी बीमारियों में आप लाहक होने वाले हैं। अब जो हमारा मैदा है उसके ख़राब होने की बहुत सारी वजूहत हैं। उनमें सबसे पहले तो वो जो जंक फूड जो हम खाते हैं वो है, बाज़ारी खाने हैं। इसके अलावा प्रोसेस फूड हैं या ये जितनी हम पकौड़े, समोसे और इसके अलावा जो बर्गर पैटीज खाते हैं वो है। इसके अलावा बेजा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जो कि आजकल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग स्टोर से लेके बेतुकी दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जहनी दबाव, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन में हैं तब भी आपको मैदे का अल्सर या लीकी गट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर आपकी नींद नहीं पूरी तब भी आपको जो है वो आंतें खराब होने का
जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो है, जो लोग जो है ठीक तरह से खाना नहीं चबाते, उनमें भी ये बीमारियां होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब आप इन बीमारियों को या अपने इस निज़ाम को ठीक किस तरह कर सकते हैं? उसका ठीक करने का तरीका ये है कि डेली जो है वो 8 से 10 गिलास पानी के पिएँ। इसके अलावा जो है आप फाइबर या प्रोबायोटिक्स जितनी ग़िज़ाएँ हैं, दही, लस्सी, किमची, खमीर, अचार, इसका इस्तेमाल लाज़मी करें। इसके अलावा जो है आप फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ जैसे हरी सब्जियाँ, दालें और अलसी के बीज, ये चीज़ें लाज़मी इस्तेमाल करें। और एक बात का लाज़मी ख़्याल रखें कि जब भी आप खाना खाते हैं तो निवाला छोटा रखें और आहिस्ता-आहिस्ता चबा के खाएँ। इसके अलावा अगर आप ज़हनी दबाव, टेंशन और परेशानी में हैं तो मुराक़बा करें, सुबह उठ के योगा करें, या इसके अलावा जो है आप अपने किसी दोस्त को अपनी परेशानी जो है शेयर करें, और नींद लाज़मी पूरी करें। और एक काम जो करें, सुबह उठ के आप जो है नीम गर्म पानी में जो है एक चुटकी हल्दी और दालचीनी का कावा बना के उसमें थोड़ी सी अदरक डाल के वो लाज़मी पिया करें, क्योंकि इससे निज़ाम या मैदा जो है वो साफ़ हो जाता है, खुराक हज़म हो जाती है और फासिद मादे बड़े आराम से खारिज हो जाते हैं, जिसकी वजह से सारा दिन आपका जो है फोकस, कंसंट्रेशन और कॉग्निटिव फंक्शन जितने हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, जो है 90% बीमारियों की जड़ जो है वो कोई और नहीं, आपका मैदा है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप दवा से नहीं बल्कि अपने तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर बना के और अपनी खुराक को बेहतर बना के बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कि आप कौन-सी खुराक इस्तेमाल करना चाहेंगे, और क्या आप वाक़ई समझते हैं कि आप मैदे की बीमारी की वजह से आपकी जो बीमारियाँ हैं वो बढ़ रही हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख़्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा।